अम्मारनेस के ऊंचे पठार में पतझड़ के साथ ही सीजन का पहला पाला पड़ चुका है। चरवाहों को अब अपने रेंडियरों के साथ नीचे घाटी में लौटना होगा। गर्मियों के दौरान उन्होंने यहाँ खुले इलाकों में खूब घास चरी। हर साल पतझड़ आते ही यहाँ वेस्टरबोटेन में सामी चरवाहे अपने जानवरों का निरीक्षण करते हैं। वो नए बच्चों को गिनते हैं और रेंडियरों को छांटते हैं। लेकिन यहाँ चीजें बदल रही हैं। मालिन ब्रेनस्ट्रोम सामियों की नई पीढ़ी से हैं। यहाँ बहुत भीड़ होने लग गई है। जल्द ही रेंडियर पालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से दूसरे लोग तो ऐसा करने भी लगे हैं। इन दिनों ये नामुमकिन सा हो गया है एकदम। नर रेंडियरों को सिर्फ 6 महीने पाला जाता है और कुछ एक चुनिंदा नरों को सिर्फ ब्रीडिंग के लिए बचाकर रखा जाने लगा है। सरकार जानवरों के झुंड के आकार को लगातार सीमित करती जा रही है। यहाँ सड़कें और पवन चक्की फार्म बनाने के लिए लगातार नई जमीन की जरूरत पड़ रही है। ये विशाल विंड फार्म कैसे हमारे रेंडियर कुनबे के साथ फिट बैठेंगे, ये देखना बहुत ही मुश्किल है। ये बड़े पैमाने पर फैलने वाला उद्योग है। वो हमारी बहुत ज्यादा जगह लेते जा रही हैं। पूरब से 230 किलोमीटर दूर तट की तरफ जाते हुए हमें और ज्यादा रेंडियर दिखाई पड़े। पतझड़ में ये नजारा आम है। मार्क ब्यूगडेन यूरोप का सबसे बड़ा विंड फार्म है। ये स्टॉकहोम के आकार का दोगुना है और स्वीडन को 8% बिजली देता है। लक्ष्य 1011 पवन चक्कियां लगाने का है। सामी समुदाय को आशंका है कि भविष्य में इससे भी बड़े विंड फार्म बनाए जाएंगे। कई साल पहले जब हमें मार्क ब्यूगडेन का परमिट मिला तब 200 मीटर ऊंचाई को बहुत ऊंचा समझा जाता था, लेकिन आज हम 250 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई की बात कर रहे हैं। लक्ष्य 300 मीटर यानी करीब आईफिल टावर के बराबर ऊंचाई का है। उस ऊंचाई पर सबसे बढ़िया हवा बहती है और हैरानी की बात यह भी है कि इतनी ऊंचाई से जमीन पर आवाज भी बहुत कम आती है, यानी जानवरों के लिए शांत इलाका। हमने रोटर के नीचे 20 रेंडियरों को सोते हुए देखा। आमतौर पर वन्यजीव पवन चक्की की टरबाइन के नीचे जमा होना पसंद करते हैं, क्योंकि टरबाइन हवा को ऊपर धकेलती है। इससे वहाँ कीट, मक्खियाँ और खास तौर पर मच्छर कम होते हैं। अभी तक 1/3 टरबाइनें ही लगाई गई हैं। बड़ा विंड फार्म बनाने के लिए हैवी लोड वाली हजारों चीजें ढोनी पड़ती हैं। ऐसे में वसंत में जब मादा रेंडियर बच्चे पैदा करती हैं तो इंसानों और मशीनों के शोर से उन्हें परेशानी होती है। इसके 2 चरण हैं। निर्माण के दौरान भारी मशीनों के साथ बहुत ज्यादा ट्रैफिक, तब उनके लिए यहाँ रहना आसान नहीं होता। बाद में ऑपरेशन फेज के दौरान ये उनके लिए ठीक रहता है। स्थानीय सामी चरवाहों को करीब 10 साल पहले कुछ मुआवजा मिला था। उस दौरान सभी पक्षकारों में रकम सार्वजनिक न करने पर सहमति बनी थी। अम्मारनेस में अब शाम हो चुकी है और रेंडियरों को एक साथ लाने का काम जारी है। मालिन आज अपने परिवार के साथ बढ़िया वक्त बिताना चाहती हैं। वकालत की पढ़ाई कर चुकी मालिन ने अपने समुदाय की जमीन के अधिकार को लेकर मुकदमा लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन जलवायु परिवर्तन को लेकर वो बेबस हैं। सर्दियाँ सबसे बड़ी चुनौती हैं। पहले बहुत ज्यादा बर्फ और फिर खूब बारिश। पानी जमकर ठोस बर्फ बन जाता है। इसके कारण रेंडियर अपने प्राकृतिक आहार काई और मॉस तक नहीं पहुंच पाते हैं। सामी समुदाय दुविधा में है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाया है, लेकिन अब इससे लड़ने के लिए उन्हें अपने मवेशियों और चरागाहों की बलि देनी पड़ रही है। हम सबको उन मूलभूत चीजों की तरफ लौटना होगा जो प्रकृति हमें देती है। प्रकृति को लगातार छलनी करने के बजाय हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। अगर सामी रेंडियर नहीं पाल सकेंगे तो पारंपरिक आजादी और प्राचीन संस्कृति का एक अहम प्रतीक भी लुप्त हो जाएगा। पीछे बचेगा तो सिर्फ पवन चक्कियों से पटा एक विशाल इलाका। सामी समुदाय को लगता है कि लापलैंड का ये इलाका ऐसे भविष्य से दूर नहीं है।